अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और कि ईद कैसी गुजरी, उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुजरी होंगी। मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी। पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, जा रहे हैं अपने गाँव हाला दयाल की तरफ, क्योंकि वहाँ थी हमारी ईद मिलन पार्टी। चलिए फिर चलते हैं अपने गाँव की तरफ। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन में बहुत बिजी थी। मेरी सिस्टर आई थी इस्लामाबाद से, मंथ के बाद आई थी, लास्ट रोज़े पे आई थी, तो इसलिए इफ्तार करके फिर चांद रात हो गई हमारी। तो इसलिए हम चले गए मार्केट, जो भी छोटा मोटा काम था वो निपटाना था, और मेरी सिस्टर को भी काम था, मुझे भी काम था। तो फिर हम जैसे ही इफ्तारी हुई तो मार्केट के लिए निकल गए। घर आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए पार्लर का कोई सीन नहीं हो पाया, तो हमने घर में ही मेहंदी लगा दी, खुरमा भी बनाया। और उसके बाद जो है वो मैं कपड़े वगैरह बच्चों के, हस्बैंड के कपड़े रेडी कर दिए थे। तब तक नमाज का टाइम भी हो गया था, और वो चले गए नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के आए तो फिर हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे। मेरे मामू वाले आ गए थे और मेरे जेठ आ गए थे बड़े, वो ईद मिलने आए। फिर जो है उनसे हम सब ईद मिले और शीर खुरमा वगैरह सब खाया। उसके बाद इतनी थकावट हो गई थी, थोड़ी देर के लिए हम सो गए थे। शाम को हम थोड़ा बहुत आउटिंग पे चले गए थे, और ईद के 3 दिन हम कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाते, क्योंकि एक दो बार गए भी थे तो खाना इतना अच्छा नहीं मिला हमें, टेस्ट अच्छा नहीं होता रश की वजह से। तो ये 3 दिन हम अपनी फैमिलीज़ में ही जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और कहीं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाना भी होता है तो 3 दिन के बाद जाते हैं। हाईवे पे 1-2 रेस्टोरेंट न्यू हुए हैं, कबाब जी, फिक्सी और शाहीन शनवारी, ये तीनों न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं। और हम चलेंगे साथ, जाहिर सी बात है मैं जाऊंगी तो आपको भी साथ ले चलूँगी। यहाँ पे हमने जैसे ही मटियारी क्रॉस की तो वहाँ पे फिर रोड ब्लॉक था, काफ़ी टाइम से हम खड़े थे और काफ़ी ट्रैफिक भी था, रास्ते बंद थे। उस वजह से 1 घंटे में हम जो है वो पहुँच जाते। 1 घंटे वाला सफ़र हमें जो है 2-2.5 घंटा लग गया था रास्ते में। और यहाँ पे काफ़ी रश थी गाड़ियों की, और काफ़ी टाइम खड़ा होना पड़ा। हाला में काफ़ी फेमस प्लेसेस है और काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, जो मैं आपको अभी तो डिटेल में कुछ भी विज़िट नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि लेट भी बहुत हो चुकी थी, और जो है अभी को अंधेरा भी था, तो शॉप्स भी मेरे ख्याल से बंद थी ईद के टाइम में। तो मैं कभी डिटेल में व्लॉग करूँगी अपने हाला का। मेरी ईद की फ़र्स्ट डे की पिक्चर्स अगर आपको देखनी है तो आप मेरे इंस्टा के पेज को फॉलो करें, जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। हम सब सिंधी में ही बात करते हैं, और बेसिकली हम है भी सिंधी, और हाला में हम सिंधी ही बात करते हैं। यहाँ भी हम आपस में तो सिंधी में ही बात करते हैं। तो फाइनली हम हाला पहुँच गए हैं। ये है हमारा हाला। फ़हीम अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। वो भी हाला के रहने वाले थे, और उनकी फैमिलीज़ वगैरह भी यहीं रहती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। सामने आपको नज़र आ रही है ये हमारे हाला की दरगाह है, और इसकी डिटेल भी आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग, जो हमारा नेक्स्ट तो नहीं होगा, पता नहीं कब, जब भी होगा हाला का डिटेल व्लॉग, उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मुहर्रम में जो अज़ादारी होती है हाला उसमें दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे रोड़ी होता है। अच्छी यादें हैं, यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। लेकिन हमारा बचपन इतना नहीं गुजरा था, क्योंकि हम जल्दी मूव करके हैदराबाद चले गए थे। हमारे पेरेंट्स के जो बचपन भी यहीं गुजरा है, और उनकी शादी भी इसी घर में हुई है, और यहाँ पे काफ़ी हमारा अच्छा टाइम गुजरा है। पेरेंट्स जो थे, अम्मी और अब्बू, वो दोनों जो थे वो कज़न थे। तो ये जो साथ में ही इनका जो बचपन इसी घर में गुजरा है। मेरी सिस्टर है जो इस्लामाबाद से है ये, और ये मेरी भाभी थी, मेरे फर्स्ट कज़न की वाइफ है, तो मेरी भाभी हुई। ये सारे मेरे दद्याल वाले हैं, मेरी पप्पू है, मेरी ताई है, उनके बच्चे हैं,
और ये सब मेरी जो है वो दद्याल वाले हैं। मेरी सिस्टर जो इस्लामाबाद है उसकी बेटी है छोटी, का सेटअप जो था वो बाहर था और बच्चे जो थे वो अंदर खेल रहे थे, डांस भी कर रहे थे, गेम भी खेल रहे थे। यहाँ पे हमारा डिनर लग गया था। खाना इन लोगों ने सब बाहर से ही मंगवाया था, लेकिन बहुत अच्छा था, टेस्टी था। ये तीनों जो चेयर्स पे बैठी है ये मेरी पप्पू है, और वो तो मेरा रेड सूट वाली मैंने आपको बताया था मेरी भाभी है, पप्पू का बेटा उनकी वाइफ है। ये सारे बच्चे हैं झूले में, और ये भी मेरा फर्स्ट कज़न है, छोटा भाई है मेरा। ये सिस्टर मेरी इस्लामाबाद वाली। हम डिनर कर चुके थे और यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट भी हो चुका था। तो ये सारे अपनी मोबाइल लेकर बैठे थे, अपनी पिक्चर्स देख रहे थे। और यहाँ पे हमारी चाय चल रही थी, अभी चाय पी रहे थे। लेट नाइट हो चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, तो पूरी रात जो है हमारी गपशप चलती रही और काफ़ी मतलब हमें आपस में मज़ा आया। और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी, फजर की नमाज़ पढ़ के, फजर की नमाज़ के बाद हम फ़ौरन वापसी के लिए निकले। वैसे तो हमें रात को ही वापस आना था, लेकिन ये सब हमें छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। आपको पता है इतने टाइम के बाद मिलते हैं तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, तो इसलिए फिर हमें लेट हो गया था। हाँ, हम हैदराबाद पहुँच चुके हैं। जैसे ही हम हैदराबाद पहुँचे तो हमें जो है वो भूख लग रही थी बहुत, तो हमारा मूड हो गया कि ना हम नाश्ता करने चले जाए। वैसे हाल में हमारा प्रोग्राम था नाश्ते करने का, हमारा तो नहीं था, लेकिन वो लोग हमें बहुत कह रहे थे। लेकिन अगर हम नाश्ते के लिए रुक जाते तो हमें बहुत लेट हो जाती, इसलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो फिर जैसे ही हम हैदराबाद आए तो फिर हमारा नाश्ते का मूड हो गया। हमने कहा फिर चलते नाश्ता करने, तो हम वहीं जा रहे थे। यहाँ सौगात पे बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है। वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छे खाने बनते हैं हैदराबाद में, चाहे नाश्ता हो, हैदराबाद का हलीम हो, बिरयानी हो, बॉम्बे केक हो, कुछ भी हो। यहाँ पे खाना की बहुत अच्छी वैरायटी है, और वो भी जैसे जैसे मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको मेरा जो है व्लॉग में आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। ये सो के उठा था तो इसकी मूड बहुत ख़राब था। बच्चे बहुत थके हुए थे, तो इनकी डाइनिंग भी बंद थी, तो फिर सोचा